तुमको जिसके शिकायत करना तो तीनों साहब से करो चाहे डीएम साहब से करो, हमारे पास पंचायत ना करो पंचायत में बिल्कुल बताओ पैसा नहीं दिया, नहीं लिया 750 रुपए रुपये नहीं दिए तुम जानते नहीं कि हम लोगों का 3-4 महीने से पैसा लिया यहाँ कहते हैं। तो अब बाबूजी अभी कह रहे थे कि आप महिला हैं, अगर पुरुष होते तो हम तमाशा दिखा देते। तो हमने कहा बाबूजी दिखा दो तमाशा। नमस्कार दोस्तों, पुरुष सोते तो थप्पड़ मारते, पैसा लेकर मुकर जाना, पैसा लेकर सामान नहीं दिया गया और पैसा भी नहीं लौटाया गया। ये खबर आपको रुला देगी, लेकिन वहीं आपको साहस भी देगी उस शेरनी को देखकर जो शेरनी के जो पल्ले आई वो अधिकारी भी नहीं चढ़ पाए। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, मैं आशा बहनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेरनी की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ शेरनियों की बात कर रहा हूँ जो कि अधिकारी से अपना हक मांगकर जो है अपने जज्बे को सलाम करते हुए दिखाएंगे। मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा और आज मैं एक बार वीडियो नहीं चलाऊंगा, मैं वीडियो चलाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, फिर वीडियो चलाऊंगा, फिर बताऊंगा और अंत में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों के साहस और संवैधानिक तरीके से जो आपने बातें की है उसको लेकर आपके लिए बहुत भला होने जा रहा है। वो वीडियो दिखाऊंगा जहां पे अधिकारी ने बदतमीजी की है आशा बहनों से और आशा बहनों ने बहुत चालाकी से वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। हालांकि उस वीडियो में आप सिर्फ पंखे देखिएगा, कुछ बहनों की हो सकता है तो आप तस्वीरें भी देखिएगा, लेकिन आप साफ साफ आवाज़ सुन पाइएगा उन लोगों को जो कि अपने घूस भी लेते हैं और घूसखोरी की दम पे अपनी जुबान पे भी लगाम नहीं रखते। उन माता बहनें उस शेरनी पे वो टूट कर गरजे हैं, लेकिन वो माता बहनें भी अपने जज्बातों से कम नहीं है, जज्बों से कम नहीं है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनका साथ देंगे। मैं ये उम्मीद आपसे नहीं कर रहा हूँ, ना आपको कभी ये प्रेशर दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उनके हक में कमेंट कीजिएगा, लेकिन हाँ, हाथ जोड़कर आपका इस बेटे से गुजारिश है कि जरूर आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन बहनों को, उन माओं को ये जो बर्बरता हो रही है इससे पार पा जा सके। आपको बता दें कि आशाओं ने काटा जमकर हंगामा, वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधीक्षक की मनमानी के चलते आशाओं के मानदेय व उनकी दी गई सामग्री के नाम पर 2000 रुपए की वसूली की गई। यानी कि बर्तन लेने के नाम पे 2000 रुपए उनसे वसूला गया और बोला गया उस समय कि ये खाते में आपके पैसा आपको डाल दी जाएगी। बेचारी मासूम आशाएं अपनी बर्बरता क्यों नहीं समझते हुए अपनी मासूमियत के चलते वो अधीक्षक को आप पैसा दे भी दिए, लेकिन उनके खाते में भी 3 महीने हो गए और उनको बर्तन मिला जो कि 800 से 900 रुपए का भी नहीं होगा। पूरा हल्का बर्तन है जिसकी कीमत नहीं है। उसके बाद अधीक्षक महोदय एकदम आग बबूले हो गए जब आशाओं ने सवाल उनसे किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात BHW ब्लॉक हेल्थ वर्कर पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी को अधीक्षक ने बाबू बनाकर करवा रहा है ऑफिशियल कार्ड, जबकि अस्पताल में बाबुओं की नियुक्ति है। दर्जनों आशाओं ने अभद्रता करने पर परिसर में काटा जमकर हंगामा। वो अधीक्षक शेखर वैश्य बाबू पर लगाए गंभीर आरोप। ये रिपोर्ट है आशीष उपाध्याय जी जो कि बुंदेलखंड न्यूज चित्रकूट के संवाददाता हैं। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने स्वीकारा कि उनको कहा गया कि अगर वो पुरुष होते तो उन्हें थप्पड़ जड़ा जाता। नारी सशक्तिकरण का कितना बेहुदा मजाक बनाया गया। उनको कहना है कि पैसा लेकर मुकर गए अधिकारी और पैसा लेकर सामान दिया, लेकिन वो 500 से 600 रुपए का भी नहीं था और पैसा भी नहीं लौटा गया जो कहा गया। तो देखिए वीडियो बहनों। क्या समस्या लेकिन समस्या मेरी ये है कि हम लोगों का 3-4 महीने से पैसा लिया यहाँ कहते हैं। तो अब बाबूजी अभी कह रहे थे कि आप महिला हैं, अगर पुरुष होते तो हम तमाशा दिखा देते। तो हमने कहा बाबूजी दिखा दो तमाशा जो तुम्हें दिखाना हो। तो आप किसी ने पैसा लिया? आप बता तो रहे 700-750 रुपए के माध्यम में आपने लिया था 1000 रुपए। किसने 1000 रुपये लिया है? हमने राजवी दीदी के हाथ से दिया, सीता सिंह का अपने हाथ से दिया, धर्मेंद्र को बुला। किस चीज का पैसा लिया गया है? 750 रुपए का वाउचर था। यह था कि साल भर का पैसा आप लोगों को 750 के हिसाब दे देंगे। आज तक नहीं गया। 1000 मार्च में पैसा वो लिए और 200 250 एक लिए, 200 रुपये बैनर का एक लिए
अब 2,000 रुपये आसो इन्होंने हमें कहा सभी आसाओं से कहा कि 2,000 रुपये जमा करो। अब बर्तन आ रहे दरी गिलास गैलन छोटा सा कप नाम वो का कहते उसको जग इतने सामान का 2,000 रुपये तुम जमा कर दो यहाँ ले लो। तो मैं बाबू जी बाहर ना ले लें तो कहा वहाँ का मान पर्ची का नहीं होगा। तो हमें फ़ोन दिए, हम राजापुर गए, राजापुर से इन्होंने बोला लिया दुकानदार को, यहाँ वो लेके सामान आ गया। हम फिर फ़ोन किए, ऐसे ये भी कहा कि बाबूजी बहुत गद्दारी हमारे साथ की हो। कहा क्यों? मकान में राजापुर भेज दिए दुकानदार को, वहाँ बुला लिए। फिर हम यहाँ आए तो ये खड़े थे बाबूजी, और 2,000 रुपये हम लोगों से दुकानदार ने लिए, इनके सामने दिलाए भाई इन्होंने। और हमें क्या दिया? तीसरे दिन 1 बाल्टी 1 जग 12 हर माल 5 गिलास और 1 5-6 जन के बैठक की दरी इतना हमें मिला, और 1 छाता हमें 4 दिए हैं। आइनर बैन कुछ नहीं। और कहे थे कि 2,000 रुपये तुम्हारा 2-4 दिन में आ जाएगा। अभी तक आया कि नहीं आया? कहाँ गया पैसा? कितनी ऊपर से जबरदस्ती बोलते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जान सोता तुमको बताता है। सबके सामने तो कह रहे हैं बाबूजी तो बैठे हैं, सुंदर लाल बाबूजी वो भी तो बैठे हैं। तो अगर क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं? सोते तो हमें मारते, क्या है मामला? क्या करते? यही इल्जाम है, हमने कौन सा जबरदस्ती किया? बस यही कहते तुमको आशा से निकाल देंगे। मैंने कहा निकाल दो भाई, कौन सा काम हमने नहीं किया गांव में? कौन सा सुराग ढूंढ करके हमें तुम निकालोगे? तुम्हारे निकालने से आप जमुना नहीं निकल पाएगी, गांव में हमारे तहकीकात करा जाएगा, तब जमुना को आप निकाल सकते हैं। काम में हमें सब अधिकारी जाके वहाँ पे हमारा काम देखता है, जो जिला से जाता है। तो दोस्तों पहली शेरनी से आपको मुलाकात करवाया और दूसरी शेरनी से अब मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिनका कहना है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन उनको पैसा काम का नहीं दिया जा रहा है। और 2,000 का जो बर्तन है वो मुश्किल से 600, 700, 800, 900 रुपये का भी नहीं है, और आपको दिया जाता तो नहीं लेते आप। तो देखिए दूसरी शेरनी की ये वीडियो। कहना है कि हम लोगों को जो पैसा रुका हुआ किस कारण से रुका हुआ, हम लोगों से काम लिया जा रहा है, ठीक है। अब 3-3 महीने से पैसा रुका हुआ, फिर इस समय कह रहे हैं कि जाकर ORS का गोल बांटो, ये है जिंक की गोली बांटो, सर्वे करो। सब सर्वे किया, सब काम कर रहे हैं, मगर पैसा किस बात से रुका हुआ है? और जो 2,000 रुपये लिया गया है सर, आप अगर उस बर्तन को आपको दिया जाए सर, आप भी नहीं देंगे उस बर्तन को 2,000। तो उसकी बाजार में कीमत क्या होगी उस बर्तन की? उसकी बाजार में कीमत सर बहुत कम, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत उसकी 800 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत उसकी। तो आपने कहा नहीं कि बाकी पैसा कहाँ है? हम कहें सर कि मतलब हम भैया वहाँ से ले लें, बाजार से ले लें और रसीद बनवा के अपना दे दो 150 हमसे ले करके। कहे नहीं, जब तक ये पैसा नहीं दो तब तक तुम आपका बाउचर रसीद है, जब तक पैसा नहीं जमा करूँ तब तक ये बाउचर नहीं जमा होगा। ये बात नहीं जमा, बाउचर नहीं जमा होगा, इसलिए हम दे दिए। आपका पैसा आ जाएगा खाते में, ऐसे से कहकर हमें दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम दे दिए। मतलब भैया सर आपसे हम ये कह रहे हैं कि आप अगर वो बर्तन आपको फ्री में देते, आप बर्तन 1,000 का ले लेते, 700 का 800 का ले लेते, एकदम हल्के हल्के, इतना बड़ा छोटा सा मग, 12 गिलास, छोटी सी दरी, 1 बाल्टी फूटी। कहाँ से आप? तो दूसरी शेरनी से आप पाला पड़ गया होगा उन अधीक्षक महोदय को। अब तीसरी शेरनी का वीडियो आपको बताते हैं कि 2 महीना हो गया और दुकानदार को बुलाकर कैसे उनसे जो है ठगा गया वो आपको देखते हैं। लेकिन कोई माँ बहन से कोई नहीं ठग सकता, और वो आशा से तो आप कभी भी नहीं ठग सकते, तो बेचारी मासूम है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। और देखिए कैसे आप पैसा वापस नहीं लौटाते उनका, देखिए आप कैसे बदतमीजी इतना करते हैं, आप अपनी शासन पे रख के अपनी कुर्सी का दम दिखाते हैं, इस तरह आप बदतमीजी कीजिएगा। देखिए आप कैसे, अब मैं भी ये ठान लिया हूं कि जब तक उनका पैसा वापस नहीं होगा, चाहे कुछ करना पड़े, हमें किसी हद तक जाना पड़े। देखिए आप कैसे पैसा नहीं वापस लौटाते हैं। चलिए देखिए वीडियो। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आशा? क्या समस्या थी? हमारी समस्या यह है कि 2,000 रुपये जमा कराया गया है बर्तन के लिए,
बर्तन अभी हमें आज तक मिले भी नहीं। कब जमा कराया गया था? 2 महीना हो गए, मार्च के बाउचर में जमा कराया था। कितना पैसा जमा कराया गया था? 2000। क्या कह के जमा कराया गया था? बर्तन मिलेंगे, गिलास मिलेंगे और वो बाल्टी मिलेगी, जग मिलेगी, दरी मिलेगी बेचने के लिए, तुम टीकाकरण के लिए मिलेगा। 2 दिन के अंदर तुम्हारा पैसा अकाउंट में भेज दिया जाएगा। वो अकाउंट में नहीं गया है पैसा। किसने जमा कराया था पैसा? यहाँ अस्पताल में बाउचर जमा करवाए हैं पंकज बाबू। अभी तक आपका पैसा आया कि नहीं आया? नहीं आया सर। समस्या लेके ये है कि पंकज बाबू ने हम लोगों को, हम राजापुर गए थे बर्तन खरीदे, यहाँ से आदेश मिला, पंकज बाबू ने कहा कि बर्तन लेना पड़ेगा बैचंडी के लिए। और वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ के दुकानदार को यहाँ बुला लिए, हम लोगों को फिर फ़ोन किया कि यहाँ आ जाओ, यहाँ मिलेगा। तो हम सोचे कि यहीं से ख़रीद लेते हैं। तो ये बोल रहा था कि तुम्हारा पैसा खाते में जाएगा, तुम यहाँ 2000 जमा करो और यहीं से लो। तो वो पर्ची की मान्यता होगी नहीं। तो हम लोग यहाँ आए, 2000 रुपया ले लिए, दिला दिया वो बर्तन वाले को पंकज। और अब बोल रहा है कि तुम किसके सामने दिए हो, इस तरह की बात। आज तो दोस्तों ये तीसरी श्रेणी का आपने वीडियो देखा और अब देखिए कि बदतमीजी किया गया कैसे आशा बहनों के साथ। ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते कि इस तरह बोला जा रहा है। और जब आप उनके सामने आए, संवाददाता के सामने, उन्होंने जब सवाल पूछा तो आपके मुंह पे चुप्पी सध गई थी, आप एक शब्द नहीं बोले जा रहे थे आपसे। और अब जब वो आपसे महिला बात कर रही थी तो इतने ताबड़तोड़ आवाज में आपने बात किया, कभी उनको समझाने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि आप गलत हैं। तो देखिए वीडियो, उसके बाद आपसे बात करते हैं। सुनो सुनो, तुमको जिसके शिकायत करना तो सीएमओ साहब से करो चाहे डीएम साहब से करो। हमारे पास पंचायत ना कर पंचायत में, हाँ पंचायत में बिल्कुल बताओ पैसा नहीं दिया, नहीं दिया 750 रुपए। 1 रुपया नहीं दिए तुम जानते नहीं कौन हो? सामने कई बार आपसे हमने कहा। नहीं तुम कौन हो बताओ? हम कौन? हम हाँ आशा हैं। हाँ तो आशा तो आप जब बाहर बात करो, बाहर का ही बात काहे? करें तो पैसा आप लिए। हम हमसे कब पैसे दिए? पैसा पर साल मार्च में हाँ लिए, तारीख मुझे नहीं। हाँ तो जो अधीक्षक, तुम अधीक्षक से बात करो कि हमसे बात करो? अधीक्षक से बात करें, पैसा आपने लिया, अधीक्षक ने हमको कहा है पैसा दे दियो, ऐसा कोई जबरदस्ती किसी पैसा दे दिएगा? अधीक्षक ने कहा सुनो होगा, भाई लेकिन आप तो हमसे लिए। भाई इनके सुन लीजिए, ये हमको कहे पैसा, और अधीक्षक ने कहा तो आप अधीक्षक कह रहे हैं कि हमको दे दिए। सीता का पैसा आपको दिए? मैंने दिया है। सीता बाल का बच्चे दाने भैया, अगर बाल बच्चे मैंने स्वतः दिया है, आपको यहीं पे दिया। किसको दिया? धर्मेंद्र कहाँ है? धर्मेंद्र इनके 1000 में हम रईस हो जाएंगे। अरे रईस हो जाते, 1,000 1,000 800 से लगाओ जी, तू रईस के पुजारी का। चल देखते हैं तुम्हारा काम। तुम्हारा लेटर है निकाल रहे तो मिल ही नहीं रहा, जो लेटर है तुम्हारा निकालने वाला। अरे यार वही काम कर लेते, वही में झूठ बोलते हो बाबू, ये तो गलत बात है। अपना लेटर लेते जाओ ना, निकालने वाला जो आया है जिले से, उसको लेटर लेके जिले जाए ना। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा किस तरह बदतमीजी किया जा रहा है यहाँ पे। हाँ, हमारे शब्द लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि मैं आज दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा बोल रहा हूँ, इस कारण से मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं। इसको इंसाफ दिलाने का कार्य मैं आप लोगों पर सौंपता हूँ और मैं आप लोगों का साथ इसी तरह देता रहूँगा। आपसे बस छोटी सी गुजारिश है कि हमारा परिवार कम है, आशाओं की संख्या इस देश में जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी कम है, मात्र 10 लाख है। और इस देश की जनसंख्या कितना ज़्यादा है आप जान रहे हैं। तो हमारी ताकत इसमें रहेगी जब हम एकजुट रहेंगे। वो कहते हैं कि बूंद बूंद पानी ही जब जो होता है वो घड़ा भरता है, नदी भर जाती है। तो आप बूंद बूंद रखिए, जुड़िए हमसे और हम सब एक दिन तूफान लाने की कोशिश जरूर करेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे स्टेटस पे लगाइए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट जरूर आप बताइएगा। एक दुआ और आप लोगों से मांगता हूं कि अगर आप आशा कार्यकर्ता हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे परिवार को बड़ा कीजिए, ताकि बड़ा कर ही आपको और हमको ये संतुष्टि मिल सकेगा कि आशा को हर काम का पैसा मिलेगा, उनको भी महीने के 5 तारीख के अंदर वेतन मिलेगा। ये जल्द होगा और जल्द हमें मौजूद है, ये हमें लगता है कि जरूर ये मौजूदगी आप लोगों से जरूर होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ और जब तक उनको पैसा वापस नहीं आता है हम लोग लगे रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हर एक आशाओं की आवाज़, ऑल इंडिया आशा न्यूज़। धन्यवाद।